आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष शुक्र प्रदोष की कथा, पूजा विधि और आरती प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदोष का व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव तथा माँ पार्वती की पूजा की जाती है। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष या भुगवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मक सोच की समाप्ति होती है और सफलता प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक के पुत्र का विवाह भी हो गया था, परंतु उसका गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय करने लगा। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता। परंतु धनिक का पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब विवश होकर माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई कर दी। ससुराल से विदा होते ही पति पत्नी नगर से बाहर निकल गए और उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की एक टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू सारा धन लूट कर ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुंच गए। वहां धनिक के पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक का पुत्र 3 दिन के बाद मर जाएगा। जब ब्राह्मण के पुत्र को यह बात पता चली तो वह तुरंत धनिक के घर आ पहुंचा। ब्राह्मण कुमार ने धनिक और उसकी पत्नी को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करवा कर लाया है, इसलिए यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बातें ठीक लगी, इसलिए उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की हालत ठीक होने लगी और माता पिता के शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सभी घोर कष्ट टल गए। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के बीच में की जाती है और व्रतधारी को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें और यदि व्रतधारी चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करना चाहिए। पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। कलश में शुद्ध जल भी भरना चाहिए और कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव भगवान को जल अर्पित करें और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव भगवान का ध्यान करें। ध्यान के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या फिर 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और वहां उपस्थित गणों को आरती दें और उसके बाद प्रसाद को वितरित करें और उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन में केवल मीठी सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। तो भक्तजनों, यह थी शुक्र प्रदोष पूजा विधि।